आज हम डिस्कस करेंगे आंवला के बारे में। आंवला के बारे में वो सारी बातें जो शायद आपको आज तक पता ही नहीं थी, वो सारे फैक्ट्स जो आपके जानने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होमी गुरु। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आप में से कौन कौन आंवले का कंजम्पशन करता है, और अगर करता है तो वो किस फॉर्म में करता है। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आंवला यानी कि गूसबेरी। आंवला एक ऐसा प्रोडक्ट है जो फुल ऑफ विटामिन सी होता है। ये तो हम सब ही जानते हैं। बहुत सारी सब्जियों में विटामिन सी होता है और विटामिन सी से हमारे शरीर को होने वाले बेनिफिट्स तो अनगिनत होते हैं, जिसके बारे में हम आगे की वीडियो में डिस्कस भी करेंगे। एक्चुअली क्या होता है कि जब भी हम कोई सब्जी या फ्रूट वगैरह कट करते हैं तो उसमें मौजूद जो विटामिन सी होता है वो एयर में ऑब्जर्व हो जाता है और उसमें विटामिन सी की मात्रा कम हो जाती है। लेकिन जब हम आंवले को कट करते हैं तो इसका जो ऑब्जर्व होने का विटामिन सी एयर में ऑब्जर्व होने का जो प्रोसेस है वो बहुत ही स्लो चलता है, जिसके कारण इसमें विटामिन सी की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ब्राज़ील में पाया जाने वाला एक फ्रूट है अकाई बेरी, जिसमें ऐसा माना जाता है कि बहुत अधिक मात्रा में विटामिन सी होता है। ये अकाई बेरी एक जामुन के जैसा फ्रूट होता है, उसी कलर का होता है और देखने में बिल्कुल वैसा ही लगता है। लेकिन एक प्रयोग में ये पाया गया कि आंवले में इस अकाई बेरी से भी ज़्यादा मात्रा में, लगभग 2.5 गुना ज़्यादा इसमें विटामिन सी पाया जाता है। इसके अलावा ब्लूबेरी में भी विटामिन सी की मात्रा होती है, लेकिन अगर आंवले से कंपैरिजन किया जाए तो लगभग 50% आंवले में ही विटामिन सी ज़्यादा मिलेगा, और जामुन को कंपैरिजन करें तो 2.5 गुना ज़्यादा विटामिन सी आंवले में ही मिलेगा। अनार की अपेक्षा आंवले में 17% ज़्यादा विटामिन सी मिलता है। लगभग 20 संतरों में जितना विटामिन सी होता है वो अकेले आंवले में ही विटामिन सी हमें मिल जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि केवल एक आंवला ही 20 संतरों के बराबर हो जाता है। देखिए, आपको मैं बताती हूँ कि मेल को कितना विटामिन सी चाहिए होता है पूरे दिन में और फीमेल को कितना चाहिए होता है। अगर हम विटामिन सी को कंपैरिजन करें तो एक मेल को पूरा दिन में 90 मिलीग्राम के करीब विटामिन सी चाहिए होता है और फीमेल को 75 मिलीग्राम के करीब। एक आंवले में ही लगभग 500 मिलीग्राम के करीब विटामिन सी पाया जाता है, यानी कि आंवले की केवल एक स्लाइस ही हमारे पूरे दिन की विटामिन की सी की जो ज़रूरत होती है उसको पूरा कर देती है। अब अगर एक बात और मैं आपको बताती हूँ, अगर हम आंवले को काली मिर्च के साथ यूज़ करते हैं तो जो आंवले में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो हमारा शरीर ज़्यादा ऑब्जर्व करता है, यानी कि हमें विटामिन सी उससे ज़्यादा मिलता है। तो इसीलिए माना जाता है कि आंवले के साथ काली मिर्च अब और आप सेंधा सोच रहे नमक को होंगे कि यूज़ करना विटामिन सी चाहिए। हमारे शरीर के लिए इतना ज़रूरी क्यों है। चलिए मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली हमारा शरीर बहुत सारे सेल्स को मिलाकर बना हुआ है, और ये सेल्स ही हमारी बॉडी को डिफरेंट डिफरेंट तरह की डिजीज़ से बचाते हैं। चाहे लेकिन जब हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं, चाहे हम चलते हैं या हम दिन भर में जो भी काम करते हैं, इवन अगर हम स्लीपिंग की पोजीशन में भी रहते हैं तो भी हमारा शरीर फंक्शन करता रहता है, और जो ये सेल्स हैं ये आपस में टूटते रहते हैं और सिंगल हो जाते हैं, और जैसे ही ये सिंगल होते हैं अलग अलग डिजीज़ेज़ हमारे ऊपर अटैक कर देती हैं और हमारा शरीर उनके इर्द गिर्द ही घूमने लगता है, यानी कि हम डिजीज़ेज़ का शिकार हो जाते हैं। लेकिन विटामिन सी जो है इन सभी सेल्स को न्यूट्रलाइज करता है, और ये काम हमारा गोसबेरी बहुत अच्छे से कर देता है। इसलिए आंवले का नित्य सेवन करने से हमारे शरीर डिफरेंट डिफरेंट तरह की बीमारियों से बचा रहता है। इसके अलावा आंवले का नियमित रूप से अगर हम यूज़ करते हैं तो हमारे शरीर में आयरन का अब्जॉर्प्शन भी होता है और हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी भी नहीं बनती है। इसके अलावा आंवले के बहुत सारे फ़ायदे हैं जो मैं आगे आपको बताऊंगी। सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि हमें ये क्रिटिकल जो कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं उनसे भी हमारी रक्षा करता है और हमें इन चीज़ों से बचाए रखता है। अब जो अलग अलग बेनिफिट्स हैं आंवले के वो मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि आंवला जो है वो इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, यानी कि हमारे शरीर को वो ताकत देता है कि हम अलग अलग तरह की डिजीज से और अपनी बॉडी को सेफ रख सकें। इसके अलावा आंवला जो है वो यूरिक एसिड को भी कंट्रोल करता है। यूरिक एसिड की वजह से हमारे जॉइंट्स में जो पेन होता है, अगर हम डेली आंवले का कंजम्पशन कर लेंगे तो ये पेन जो हमारे जॉइंट्स में रहता है इसमें हमें काफ़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल लेवल को हमारे कंट्रोल में रखता है, और कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ने से हमारे हार्ट डिजीज़ जो बढ़ जाते हैं और हार्ट अटैक का कारण बनता है वो भी रुक जाता है। इसके अलावा आंवला हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। छोटे छोटे बच्चों को आजकल जो चश्मा लग जाता है, आंवले का डेली कंजम्पशन से हमारे आंखों की रोशनी अच्छी बनी रहती है। अगर किसी को चश्मा हो तो नंबर आगे नहीं बढ़ता। जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसके लिए तो आंवला रामबाण होता है। तभी तो सर्दियों में जब हम आंवले का नित्य यूज़ करते हैं तो हमें किसी तरह की सर्दी खांसी नहीं होती है। इसके अलावा डायबिटीज़ में भी आंवला बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। डायबिटीज़ में भी आंवला
हमारी डायबिटीज़ को बढ़ने नहीं देता और उसको कंट्रोल में रखता है। इसके अलावा आजकल बाल झड़ने की समस्या एक कॉमन समस्या हो गई है। लोग जहाँ देखो वहीं सबके बाल झड़ते रहते हैं, लेकिन मैं आपसे श्योर करती हूँ कि अगर 7 डेज़ में आप आंवला डेली यूज़ करेंगे तो आपके बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। आंवला एक फैट कटर है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अगर आप आंवले का डेली यूज़ करते हैं तो ये आपके वेट लूज़ में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसके अलावा एजिंग प्रोसेस को ये रोक देता है, यानी कि हमारे शरीर को ये जवान बना के रखता है। एक्चुअली हमारे स्किन में जो है कोलेजन बनता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन यंग दिखती है। और आंवले का नियमित रूप से यूज़ करने से ये कोलेजन जो बनता है हमारे स्किन में, इसका प्रोसेस जो है वो तेज़ हो जाता है और हमारा शरीर जवान बना रहता है। इसके अलावा अगर आपके पेट में गैस बनती है या ब्लोटिंग आपको फील होती है, तो अगर दोपहर के समय आप आंवले के चूर्ण का यूज़ गुनगुने पानी से करेंगे तो आपके पेट की गैस खत्म हो जाएगी और आपको इस समस्या से काफ़ी राहत मिलेगी। ये तो उसके सारे बेनिफिट्स, और इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी बेनिफिशियल प्रॉपर्टीज़ आंवले में हैं कि अगर आप इसका डेली कंजम्पशन करेंगे तो आपको बहुत सारे फ़ायदे ही फ़ायदे होंगे। अगर मैं वो सारे फ़ायदे गिनवाऊंगी तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब बात करते हैं कि वो ऐसे कौन से लोग हैं जिनको आंवले का प्रयोग नहीं करना चाहिए। चलिए मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली आंवले का डेली यूज़ करने से हमारा जो ब्लड है वो काफ़ी पतला बन जाता है, जिससे हमारा बीपी लो चला जाता है। इसलिए लो बीपी वाले पेशेंट्स को आंवले का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और अगर करना भी है तो अपने डॉक्टर की देखरेख में करना चाहिए। और इसके अलावा अगर किसी को गैस बनती है तो रात के समय आंवले का सेवन बिल्कुल ना करें। दोपहर में ही गुनगुने पानी से आंवले के चूर्ण का सेवन करना चाहिए ताकि आपको गैस से राहत मिले। बस इसके अलावा और सभी लोग आंवले का भरपूर यूज़ कर सकते हैं। इसलिए जिस तरह से कहते हैं एन एप्पल कीप्स द डॉक्टर अवे, उसी तरह से अगर हम ये कहें कि एन आंवला कीप्स ऑल द डिजीजेज अवे, तो ये गलत नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, और अगर आपको लगे कि आप किसी से शेयर करके उसके जीवन में काफ़ी सारे बेनिफिट्स ला सकते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। इसी तरह की और वीडियो लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत होती रहूँगी। मेरा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।